हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से लोगों ने पूछा था कि कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या अनुभव होते हैं, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और हम कैसे जानें कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इसका कितना महत्व है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको ये बातें पता चल सके कि कुंडलिनी अवेकनिंग एक मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। विशेषकर कुंडलिनी के विषय में जानें तो कुंडलिनी एक देवी है जिसे हम माँ कुंडलिनी या माँ शक्ति भी कहते हैं, जो आपके शरीर के रीढ़ के आधार पर मूलाधार चक्र पर सर्पानुमा सुप्त अवस्था में बैठी रहती है। पर जब एक साधक ध्यान, मंत्र, प्राणायाम, योग आदि को अपनाता है तो उसकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कुंडलिनी जागरण शुरू हो जाती है। ये कुंडलिनी संसार के हर एक मनुष्य के भीतर है, चाहे वो नॉर्मल जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में। हालांकि कुंडलिनी के विषय में हर कोई जानकारी नहीं रखता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये एक अदृश्य दिव्य ऊर्जा है, एक पवित्र ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर चलती है। और इसी को कहा जाता है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आंतरिक रूप से चल रहे हैं। अगर आप इस बात पर विचार करें कि एक सामान्य जर्नी में चलने वाले लोगों के जीवन में भी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में अचानक कोई हादसा हो जाए तो वो सदमे में चला जाता है और उसकी वजह से उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका ट्विन आपको छोड़कर चला जाता है तो आपको बहुत गहरा सोल शॉक लगता है, जिसकी वजह से आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और इसी को कहा जाता है कि आपका ट्विन ही एक कारण बनता है आपकी अवेकनिंग में, और तब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग के कारण कई हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, और हर किसी का अनुभव भी अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जब कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होती है तो ये सहायक होता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में। आप चेतना के आधार पर आगे बढ़ते हैं, डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और आपको कुछ अद्भुत और अलौकिक बातें दिखाई देनी शुरू होती है। कुछ ऐसी बातें आप महसूस करते हैं जो कल्पना से परे है, और इसकी वजह से आप एक दिव्य अनुभूति को महसूस करते हैं। तो जब कुछ ऐसी बातें जब आपके जीवन में घटने लगे जो कल्पना से परे है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो गई है। तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जिसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पहला है शारीरिक स्तर पर प्रभाव। प्रारंभ में जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होती है तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर दिखाई देता है। जिस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे शरीर में झटके लगते हैं, शरीर के किसी एक हिस्से में अचानक से बिजली का करंट जैसा महसूस होता है, किसी हिस्से में अचानक से दर्द महसूस होता है, चक्कर आने की समस्या होती है, और कुछ लोगों को डरावनी आवाज़ें आती है, और कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि हमने इसी वजह से इसे बीच में छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये सारी बातें नॉर्मल हैं, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होती है तो आपकी कुंडलिनी सातों चक्र से होते हुए ऊपर की ओर उठने लगती है,
और जहाँ जहाँ पर आपके शरीर के भीतर ब्लॉकेजेस होते हैं वहाँ वहाँ पर रिपेयरिंग शुरू होती है। इसी वजह से आपको ऐसी बातें महसूस होती है। लेकिन यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी राइज होना एक सामान्य प्रक्रिया है, पर हर एक मनुष्य अलग अलग अनुभव प्राप्त करता है। आपको मालूम है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्र मेडिटेशन, जिसमें क्लिनजिंग और बैलेंसिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका आत्मिक भोजन है। जिस प्रकार शरीर को भौतिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा को आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। और 7 चक्र मेडिटेशन के द्वारा आपकी शिव शक्ति बैलेंस होती है, और जिसके द्वारा आपकी चेतना आगे बढ़ने लगती है। पर शुरुआती दिनों में जब आपके साथ कुछ ऐसी बातें घटती है कि आपके शरीर में कुछ ऐसे झटके से महसूस होंगे या कुछ डरावनी आवाज़ें आएंगी, तबीयत ख़राब हो जाएंगी, तो आप डर जाते हैं। लेकिन ये इसकी वजह से नहीं है। इसका मतलब यही है कि आपके भीतर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और आपकी कुंडलिनी आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों को कलर्स दिखाई देते हैं चक्रों के हिसाब से, रेड कलर, येलो कलर, इस प्रकार से अलग अलग कलर उनको दिखाई देते हैं। मूलाधार चक्र में स्पंदन महसूस होता है। दूसरा है दिव्य अनुभव। जब आप चेतना के आधार पर बढ़ रहे हैं, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हो गई है, तो आपको कुछ दिव्य अनुभव होंगे। कुछ अद्भुत और अलौकिक घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। कुछ ऐसी बातें जो कल्पना से परे है, और कुछ ऐसे मिरेकल्स होने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ड्रीम में, विज़न में देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं। आप शिवलिंग देख सकते हैं। जिनकी उपासना या आराधना आप करते हैं, वो आपको सपने में दिखाई दे सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दिव्य अनुभूति आपको होगी। तीसरा है डिवाइन मैसेज। जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आप ध्यान साधना में आगे बढ़ने लगते हैं, तो डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट होने लगते हैं और डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डिवाइन मैसेज मिलेंगे। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको वो मैसेजेस ला कर देंगे। इसके द्वारा आप अपने जीवन के विषय में या दूसरों के जीवन के विषय में बहुत सी बातें जान सकते हैं। इसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो ये डिवाइन मैसेज आपको कभी भी किसी भी रूप में प्राप्त हो सकते हैं। उसी प्रकार चौथा है दिव्य सुगंध। जब आप साधना में आगे बढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि एक दिव्य सुगंध आपको महसूस हो रही है, और ये 2 प्रकार से हो सकती है। एक वो खुशबू जो आपको आपके भीतर से आ रही है, आपके शरीर से आ रही है। ये तब होता है जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है, और वो दिव्य सुगंध जो परमात्मा की है आपके भीतर समाहित होने लगता है। तो वो खुशबू आपको आपके शरीर से ही आने लगेगी। और दूसरी खुशबू वो है जो आपको बाहर से आएगी। जब आप दिन या रात के किसी भी पहर आपको महसूस होगा कि कहीं से किसी अगरबत्ती की या धूप की खुशबू आ रही है, चाहे रात हो, शाम हो या दोपहर, आप ढूंढेंगे कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन ये पता नहीं चलेगा। लेकिन ये वो खुशबू है जो ये बताते हैं कि आपके समक्ष कोई देवदूत, कोई दिव्य आत्मा मैसेज लेकर आए हैं, और वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, और वो डिवाइन का संदेश है। तब आप ये खुशबू महसूस करेंगे। पांचवा है आवाज़ें। आप ये महसूस करेंगे कि जब आप ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, और वो आवाज़ें दिव्य हैं। यानी कि कभी आपको शंख की आवाज़ सुनाई देगी, कभी मंदिर के घंटी की, कभी ओम की, तो कभी बांसुरी की। तो इस प्रकार की जो ध्वनि है वो आपको
ब्रह्मांड से जोड़ता है और ये बताता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए हैं और इसके द्वारा आपकी अवेकनिंग हो रही है। विशेषकर कुछ ऐसे चमत्कार जो आपके जीवन में होने शुरू हो जाएंगे और लगातार आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं। जो भी आप विश मांगते हैं वो पूरी होने लगती है, क्योंकि चेतना का स्तर आगे बढ़ रहा है। इससे आपका विश्वास दृढ़ हो रहा है और इसकी वजह से आपको चमत्कार प्राप्त हो रहे हैं। तो कुंडलिनी राइज होने से ये बातें भी आपके जीवन में दिखाई देंगी। छठवां है परिवर्तन। जब आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है तो आपके खान पान, वेशभूषा, जीवन स्तर, इसमें एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। आप जो बहुत ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल करते थे, अचानक से आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वेज की ओर आप आकर्षित होंगे और वो इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई आपको गाइड कर रहा है कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, आपको पौष्टिक और सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, लेकिन ये दबाव के तहत नहीं होते। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जब वो साधना करते हैं तो उनका मन शांत होने लगता है, उनके डिज़ायर शांत होने लगते हैं और इसलिए वो खान पान में ये बदलाव को लाते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन स्तर में भी बहुत से परिवर्तन दिखाई देंगे। सातवां है आकर्षण। कुंडलिनी राइज होने पर आप में एक आकर्षण आ जाएगा। आपके नेत्रों में एक तेज दिखाई देगा, एक ऐसी चमक। और जब भी आप लोगों से बातें करेंगे तो आपको देखकर लोग आकर्षित होंगे, आपसे बातें करना चाहेंगे और आप जो भी बोलेंगे उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि सामने वाला इंसान उसे मानने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है कि वो तेज जो आपके भीतर है और वो डिवाइन की प्रेजेंस है, क्योंकि चेतना के स्तर पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है और इसी वजह से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता जा रहा है। आठवां है हाई वाइब्रेशन में रहना। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में रहते हैं। उस वक्त मन में कोई भय, कोई चिंता नहीं होती। तो उस वक्त आप बहुत सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद महसूस होता है और यदि शरीर में कोई बीमारी भी थी तो वो पूरी रीति से ठीक हो जाती है। उसी प्रकार नौवां है क्रिएटिविटी। आप ये देखेंगे कि आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ गई है। चाहे आप अच्छा लिखते हो, गाते हो, डांस करते हो या स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी आप ये पाएंगे कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। आप नई से नई चीज़ सीखना चाहते हैं और आप सीख भी लेते हैं। इस प्रकार आप अपनी क्रिएटिविटी में समय देते हैं, उस पर मेहनत करते हैं और इसके द्वारा आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाती है। 10वां है टेलीपैथी। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है और इसके द्वारा आप स्वयं के मन और मस्तिष्क में चलने वाले विचार और दूसरों के मन और मस्तिष्क में चलने वाले विचारों को जान सकते हैं और इसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस इरादे से आया है और उसके मन में कौन कौन सी बातें चल रही है। उसी प्रकार 11वां है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। जब आप चेतना के स्तर पर और आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं जिसमें साइकिक एबिलिटीज़ होती है, बहुत से ऐसे पावर्स दिए जाते हैं और आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पूर्वाभास होने लगता है। आपको दूसरों के जीवन में भविष्य में होने वाली बातें भी दिखाई और सुनाई देने लगती है। तो ये इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी थर्ड आई में पहुंच गई है, आपका इंट्यूशन बढ़ गया है और इस वजह से ये सारी बातें हो रही है।
तो ये सारी बातें कुंडलिनी अवेकनिंग के वजह से होती है। तो प्रियो, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो गई है और इसके द्वारा आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हर मनुष्य का अनुभव अलग अलग होता है। अगर आप इसमें से जितने भी पॉइंट्स रेजोनेट करते हैं तो आप इसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। विशेषकर कुंडलिनी अवेकनिंग जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके द्वारा आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, डिवाइन की प्रेजेंस में रहते हैं। उनके द्वारा जो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं उसके द्वारा आप दूसरों के जन जागृति का कारण बनते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, सोल पर्पस पर आते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा ही आपका आपके ट्विन से रियूनियन भी होता है। उसी प्रकार मैं ये भी कहूँगी कि कुंडलिनी अवेकनिंग का जो प्रोसेस है एक प्रकार से जोखिमपूर्ण है। कुछ लोग इसे खुद से कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गुरु या एक अच्छे विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ती है और उन्हीं के सलाह पर यदि आप इसे करें तो बेहतर होगा। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।